एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक माँ, पिता और दो बच्चे थे। माँ का नाम राधा था, पिता का नाम राम था और बच्चों के नाम रोहन और रिया थे। राधा एक दयालु महिला थी जो हमेशा अपने परिवार के लिए तैयार रहती थी। वह अपने पति और बच्चों के लिए दिन रात काम करती थी और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की पूरी कोशिश करती थी। एक दिन राम को एक गंभीर बीमारी हो गई। वह काम करने में असमर्थ हो गया और परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। राधा ने अपने पति की देखभाल के लिए अपना काम छोड़ दिया और उनके लिए दिन रात काम करने लगी। लेकिन राम की बीमारी बढ़ती गई और वह जल्दी ही अपनी जान गंवा बैठा। राधा और उसके बच्चे बहुत दुखी हुए और उनकी ज़िंदगी बदल गई। राधा ने अपने बच्चों की देखभाल के लिए अपना काम फिर से शुरू किया, लेकिन इस बार वह अपने बच्चों के लिए और भी अधिक काम करने लगी। वह उनके लिए दिन रात काम करती थी और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की पूरी कोशिश करती थी। एक दिन रोहन और रिया ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप हमारे लिए इतना काम क्यों करती हैं? आप थक जाती हैं और आपको आराम करना चाहिए। राधा ने अपने बच्चों को देखा और कहा, मैं तुम्हारे लिए काम करती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ और यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारी देखभाल करूँ। रोहन और रिया ने अपनी माँ की बात सुनी और समझ गए कि उनकी माँ उन्हें कितना प्यार और देखभाल करती है। उन्होंने अपनी माँ को गले से लगाया और कहा, माँ, तुम पर गर्व है, तुम हमारे लिए सब कुछ करती हो। राधा ने अपने बच्चों को देखा और कहा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। और यही दया का असली अर्थ। दया करना मतलब है कि हम दूसरों के लिए अपने आप को देना। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दया करना मतलब है कि हम दूसरों के लिए अपने आप को देना। हमें दूसरों के लिए दया करनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। चैट को जो क्लिक मारा